सीधे साधे लोगों के लिए सुदामा है ब्राह्मण, और राजनीति करने वालों के लिए चाणक्य है ब्राह्मण। ब्राह्मण को कमजोर समझने की कोशिश ना करना, क्योंकि भगवान परशुराम का रूप है ब्राह्मण। आपको जो लग रहे हैं ना, ये आंसू गम के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। ये मेरे समाज के आंसू हैं। कुर्सी नज़र आ रही है खाली, ये खाली कुर्सी नहीं है, ये हमारी समाज की आवाज़ है, हमारे समाज की एक ये चिंगारी है। शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर शांति के नाते किसी ने छल करने का प्रयास किया तो वो अभिभूत नहीं होगा। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस धारा 144 में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, कोई चीज़ ना हो जाए जिससे कि धक्का मुक्की ना हो जाए, कोई भीड़भाड़ ना हो जाए। इस प्रोग्राम के चक्कर में सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल मेला ग्राउंड में खड़ा हूं, उसी मेला ग्राउंड में जिसमें मैंने दिखाया कितनी भव्य तैयारियां फिलहाल यहाँ की गई थी ब्राह्मण समाज के द्वारा, और ब्रह्मोत्सव का जो कार्यक्रम था उसको लेकर के फिलहाल कैंसिल करना पड़ा। बड़ी वजह है, और फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ तो मैंने देखा, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आंखें नम हैं उन लोगों की, क्योंकि बड़ा प्यार दुलार से ये तैयारी कर रहे थे। फिलहाल सुनील कमांडर जी हैं। कमांडर साहब, आज जो तैयारियां थी वो तो आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक कारणों की वजह से, धारा 144 की वजह से आपने ये फैसला टाल दिया, ये कार्यक्रम रद्द कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने 3 महीने पहले तैयारी की थी, और आज आपने देखा कि कितना अच्छा हवन हुआ है यहाँ पे, और कितनी भव्य तैयारी थी। ठीक है, आज प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और सरकार नहीं चाहती थी कि धारा 144 में ऐसी भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि सरकार को अंदाज़ा हो गया था कि जिस तरह की संख्या और बल हमारे समाज का यहाँ इकट्ठा होने वाला है, उससे लग रहा था कि धारा 144 में ये ठीक नहीं है। तो इसके चलते हुए और सरकार ने अनुमति नहीं दी। हमारी अनुमति कुछ घंटों पहले ही कैंसिल की गई थी। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें हैं। ये प्रोग्राम मैंने अपने आपसे भी सोच समझ के कैंसिल इसलिए किया है कि क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। ये पैसों वैसों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा हुआ है, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मगर मेरे लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस धारा 144 में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, कोई चीज़ ना हो जाए जिससे कि धक्का मुक्की ना हो जाए, कोई भीड़भाड़ ना हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को कहीं चोट लगे या कोई ऐसी तरह की चीज़ हो जाए। तो बस यही सोच के किया है कि एक हमारे बच्चों के लिए किया है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। और ऐसे प्रोग्राम, ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो और ज़िंदगी में होते रहेंगे, और बहुत प्रोग्राम होंगे ऐसे। और सब मैं सुबह से जब आपके इस गाउन की प्रक्रिया के बीच में देख रहा था आपको, बड़े प्यार दुलार के साथ, बड़े चाव से आप 3-4 महीने से तैयारियां कर रहे थे। आपने ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जहां पर आपने इनविटेशन नहीं दिया हो लोगों को, दूसरे प्रदेशों में जा करके इनवाइट करके आए। बड़ा दिल के करीब था आपका ये प्रोग्राम, और इतनी भव्य तैयारियाँ। आँखों में कहीं ना कहीं खुशी तो चेहरे पर है, लेकिन पीछे मुझे आंसू नज़र जरूर आते हैं, थोड़ी सी मायूसी जरूर नज़र आती है कमांडर सुनील शर्मा के। हालांकि एक फौजी है तो शायद नहीं दिखाएगा वो चीज़। ये आंसू आपको जो लग रहे हैं ना, ये आंसू गम के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। ये मेरे समाज के आंसू हैं। मेरे समाज ने आज वो दिखा दिया है कि ये समाज किसी से कमज़ोर नहीं है। इस समाज ने वो करके दिखाया कि सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी। इस प्रोग्राम के चक्कर में सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी, और ये समाज की जीत है, समाज की ताकत है, और इससे समाज बड़ा है। मैं सारे समाज के भाइयों को, वरिष्ठ नेताओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, वो उनकी मजबूरी है, वो उनका काम है, और उनका करना पड़ता है। उन्होंने बड़ी बेखूबी से अपना काम किया और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने मेरी टीम के, मैं इस आपके ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरी टीम के जो अमित जैसे और बहुत सारे जो भाई हैं, उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, और उसका ही नतीजा है कि आज लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा होने वाले थे। और ये
समाज के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और समाज इकट्ठा है। हमारा ब्राह्मण समाज किसी से कम नहीं है, किसी चीज़ में कम नहीं है, चाहे वो किसी सामर्थ्य में हो या बल दल में हो। और ये हमारे समाज ने आज दिखा दिया है। आपको ये कुर्सी नज़र आ रही है खाली, ये खाली कुर्सी नहीं है, ये हमारी समाज की आवाज़ है, हमारे समाज की एक ये चिंगारी है और ये चिंगारी शुरू हो चुकी है, आग लग चुकी है अभी। जी, क्या कहेंगे, क्योंकि संकल्प मैंने आपने देखा हवन के बाद बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं, आपने सबके बीच में कहा कि इससे बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे, क्या दिलो दिमाग में चल रहा है इस कार्यक्रम के बाद, किस तरह की मनोस्थिति? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब मेरे से किसी ने पूछा कि आपने मेला ग्राउंड क्यों लिया है, तब उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारा समाज तो मेला ग्राउंड इसलिए लिया था कि ये भिवानी का सबसे बड़ा ग्राउंड था। अगर भिवानी में कोई और भी बड़ा ग्राउंड होता ना तो हमारा समाज उसको भी लेता और उसको भी भर डालता संख्या के मामले में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिलहाल जय हिंद मंच के सुरेश शर्मा जी हैं, फिलहाल दिल्ली से आए हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। पुलिस प्रशासन को अभी भी बड़े पुख्ता प्रबंध करने पड़े हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा आने वाली थी। और जो ब्राह्मणों के वेग की बात कर रहे हैं, फिलहाल वो यहाँ पर अगर जन सैलाब उतरता तो माहौल बिगड़ सकता था। आयोजक, मैं खास करके सुनील जी एक अपील, शांति की अपील जरूर करना चाहूँगा क्योंकि आपने अपनी मन की अंदर से ही ये आवाज़ दी है कि फ़िलहाल ये कार्यक्रम नहीं हो। तो फिलहाल जो युवा बातें कर रहे हैं बहुत सारी, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से शांति बनाए रखनी है और अगले प्रोग्राम की कैसी तैयारी करनी है? मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरे समाज के, छत्तीस जात के जो मेरे भाई हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है, किसी भी कारणवश सरकार ने, कोई भी रीज़न रहा हो, वो मैं बताना नहीं चाहता आपको, कोई भी रीज़न रहा हो, सरकार ने धारा 144 लगाई और सरकार ने ये प्रोग्राम को रोक लगाई। सरकार ने कुछ सोचा होगा, उनकी सोच होगी अपनी, तो ठीक है, उसकी कोई हमें चिंता नहीं है। युवाओं को क्या कुछ कहना है? मगर मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण माहौल बनाइए, आराम से रहिए, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम हो चुका है, समाचन हो चुका है अभी, मगर ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। जी, तो कह सकते हैं ट्रेलर है, फिल्मानी अभी बाकी है सुनील शर्मा और पूरे समाज की तरफ। कहते हैं ना कि ये तो इब्दता ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे तो देख होता है क्या। वाह जी वाह। तो एक फौजी के अरमान, फिलहाल सुरेश जी से जान लेता हूँ, आप जैसे बहुत सारे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं ब्राह्मण समाज के, वो अलग अलग कोने में बैठे हैं और इस प्रोग्राम की तैयारी को लेकर के कई बातें चल रही थी, तैयारी भी थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से ये प्रोग्राम का फिलहाल की स्थिति? देखो, ये ब्रह्मोत्सव नाम से कार्यक्रम था। आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी कार्यक्रम जातीय सभा के रूप में होते हैं, ये कोई जातीय सभा का कार्यक्रम नहीं था। ज़्यादातर रैलियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती हैं, ये किसी पार्टी की रैली नहीं थी। और इसकी तैयारियों से आपको आभास हो रहा है कि आपने देखा होगा कि इस तरीके का भव्य वाटरप्रूफ टेंट और ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था और ये इतना बड़ा मंच, कमांडर सुनील शर्मा जी ने जो आयोजन ब्रह्मोत्सव का रखा था, उस कार्यक्रम की एक अलग ही पहचान पूरे देश में, क्योंकि इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग सुनील कमांडर जी के आह्वान पर पहुंच रहे थे। जो दिल्ली से चलकर हम कल आए तो रास्ते में 20 जगह पर हमारा पड़ाव और ठहराव था, जिसमें हर जगह कमांडर सुनील जी के कार्यक्रम की चर्चा हमें सुनने को मिली। परिस्थितियों की वजह से या किसी और कारण से धारा 144 जो लगी, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो मेवात वाले मुद्दे पे अगर लगनी थी तो मेवात वाले मुद्दे के फ़ौरन बाद लगती। ठीक एक दिन पहले धारा 144 लगानी, और वो भी एक शांति प्रिय जिले के अंदर, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी इस समाज ने एक मैसेज दिया है कि लॉ अबाइडिंग सोसाइटी है ये। डीसी और एसपी के एक इशारे पे पूरा समाज उस कानून को मानने के लिए तैयार हो गया।
जबकि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में और कार्यक्रम की तैयारियों में RK शर्मा जी जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, राजकुमार जी, कश्मीर के लाल चौक पर 3 बार तिरंगा फहराने वाले नवीन जयहिंद जी, सुनील शास्त्री जी, अमित जो युवा कमांडर थे, अरुण जो परशुराम सेना का अध्यक्ष है, इस तरह के सैकड़ों लोग जो हज़ार लोगों का नेतृत्व करते हैं, उन लोगों की मौजूदगी में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट मनोज जी, एजुकेशन के अधिकारी प्रहलाद जी, जितेंद्र वशिष्ठ जी जो पंचकुला से यहाँ पहुँचे थे, ऐसे सैकड़ों लोगों के तो आप नाम गिन सकते हैं जो हज़ारों लोगों का नेतृत्व करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनके एक भी व्यक्ति ने पिन गिरने जितनी आवाज़ भी नहीं आने दी। और कमांडर सुनील जी के आह्वान पर जिस तैयारी के साथ वो पहुँचे थे, उसी साइलेंसी के साथ वो लोग शांत स्वभाव से हवन और यज्ञ में शामिल हुए और एक बड़ा मैसेज दिया कि हम अगर शंख वादन के साथ अपने इस कार्यक्रम की घोषणा कर सकते हैं तो भविष्य में इससे भी बड़ा कार्यक्रम करके दिखा सकते हैं। लेकिन युवाओं को जिस तरह से बुलाना या भीड़ को जोड़ना, उस भीड़ को एकदम रोकना, ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का एक अच्छा मैसेज आएगा पब्लिक के बीच में। हाँ, समाज के बीच में। बिल्कुल उसी की तरफ मैंने इशारा किया कि ये एक ताकतवर समाज की सहनशीलता की पराकाष्ठा है। ऐसी ही घटना अगर किसी और समाज के साथ किसी और कार्यक्रम में हुई होती तो आज जिस तरह के हालात दूसरे जिलों में हैं ऐसे बने होते। लेकिन इस समाज ने ये संदेश दिया है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण ये समाज अगर घोषणा कर सकता है युद्ध जैसी स्थिति की, तो शांति को कायम करने में भी ये समाज बड़ा सक्षम है। युवाओं की खास तौर पर बात करें, काफ़ी भीड़ होती है ऐसे कार्यक्रमों में, और उन युवाओं को एक अपील से रोक देना, समाज के उन युवाओं का एक बार में समझ जाना। कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है, कोई भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि युवाओं ने कोई ऐसा मामला इस कार्यक्रम को रद्द होने के बाद ऐसा कुछ किया हो। ये सबसे बड़ी बात मानते हैं क्या आप? मैं मानता हूँ और इस मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कमांडर सुनील भारतीय नौसेना का वो कमांडर है जो सबसे ज़्यादा जंगी जहाजी बीड़ा विक्रांत को लेकर के आया था। और उस विक्रांत को जब उस समुंदर को चीरते हुए लेकर के आए तो कमांडर साहब बाधाएं कई आती हैं और उन बाधाओं से नेवी का कमांडर डरने वाला नहीं है। और जो बात ब्राह्मण समाज की थी, जिस प्रकार भी शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के आज धारा 144 का समाज ने सम्मान किया है, ठीक उसी प्रकार से उन लोगों को इस मंच के माध्यम से बता भी देते हैं कि सीधे साधे लोगों के लिए सुदामा है ब्राह्मण और राजनीति करने वालों के लिए चाणक्य है ब्राह्मण। ब्राह्मण को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करना, क्योंकि भगवान परशुराम का रूप है ब्राह्मण। शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर शांति के नाते किसी ने छल करने का प्रयास किया तो वो अभिभूत नहीं होगा। इसलिए आज युवाओं से हमारी जय हिंद मंच की, जो भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, कमांडर साहब के साथ खड़ा है। और इस हवन में जो आपने एक संकल्प लिया है, कमांडर साहब आप आगे बढ़िए, समाज आपके साथ है, देश आपके साथ है, क्योंकि फौजी किसी एक घर, एक परिवार, एक जाति और एक धर्म का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ, आज आपने उसी देशभक्त और एक देश के सैनिक होते हुए प्रशासन के साथ मिलकर के प्रशासन की नीति को आगे बढ़ाया और आपने इस समाज का ये संदेश दिया कि हम शांति के लिए ही जीते हैं और शांति के लिए ही मरते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुनील जी, क्या कुछ लगता है, जैसे आप भी समाज के कार्यक्रमों में, हर कार्यक्रम में रहते हैं, प्रशासन हर कार्यक्रम में ब्राह्मणों का जब होता है तब बड़ी तैयारी करता है, उन्हें लगता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा आएगी, उसी तरीके से ये कार्यक्रम किस तरह से देखते हैं? इस कार्यक्रम में कम से कम 50,000 के आसपास लोग आने थे। आपने टेंट की व्यवस्था देखी होगी और पूरी भिवानी को दुल्हन की तरह सजा दिया था। और ये भिवानी नहीं, पूरी हरियाणा के अंदर एक माहौल बना दिया था, ब्रह्म माहौल ब्राह्मण देवताओं का। और ब्राह्मण समाज दूसरों को संस्कार देने वाला है, खुद संस्कारी है। इसलिए आज इस कार्यक्रम को सरकार की गलत नीति की वजह से सरकार ने तुरंत, जब इन्होंने धारा लगानी थी 144, तो जब उसमें कांड हुआ, अभी हमारे सुरेश जी जय हिंद मंच के जो संस्थापक हैं, बड़े भाई, इन्होंने भी बताया कि उसी दिन लगाना था या उससे दूसरे दिन लगाना था। और यहाँ भी लगाने के बाद 3 दिन बाद, परसों ही यहाँ पर जो परमिशन दी गई थी उसको रद्द किया गया है। तो ये सरासर गलत है। ये पता नहीं सरकार ने किस वजह से किया है। सरकार हो सकता है ब्राह्मण समाज के, उन्होंने पता था कि पूरा भारत से ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है, तो इस डर से भी शायद डर गई
क्योंकि इन्हें पता था कमांडर साहब एक फौजी आदमी हैं और ये अपने अनुशासन से चलते हैं, और इन्होंने समाज के लिए सभी लोगों को इकट्ठा किया था ताकि हम ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के अपनी बात रख सके। जी, और फिलहाल आर के शर्मा जी हैं, और ऐसे ऐसी कई संस्थाएं जैसे आदर्श ब्राह्मण महासभा के साथ जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। फिलहाल मायूस तो आज सारे हैं, कहीं ना कहीं मायूसी है दिल में, बहुत मायूस हैं, बहुत दुखी हैं। और इसका सीधा सीधा हमारे खट्टर साहब हैं, वो ब्राह्मण साहब समाज को देखकर खुश नहीं होते, वो प्योर हम उन्हीं को क्रेडिट देना चाहते हैं। आज यहाँ पे 2 से 3 प्रोग्राम रेगुलर चल रहे हैं, यहाँ साथ में ही ना बिल्कुल डीसी ऑफिस के आगे जो कल धरना दे के बैठे हुए हैं क्लर्क, वो 500 से ज़्यादा की संख्या में रहते हैं। वहाँ दादरी रोड पे जो कूड़ा करकट का जो जगह है उसको हटवाने के लिए रेगुलर वहाँ बैठे हुए हैं। आज यहाँ के जो सांसद और एमएलए हैं वो रेलवे स्टेशन पे अभी प्रोग्राम है, वहाँ भी टेंट लगा हुआ है। ये धारा 144 हमारे लिए ही है क्या? बड़ा दुख होता है। 3 महीने से ब्राह्मण समाज पूरे तन मन धन से पूरे देश के लोगों को बुलाया हुआ था, और हमने फिर अपने दिल पे पत्थर रख के ना मानना पड़ा, क्योंकि सरकार के आगे तो कोई अड़ नहीं सकता। लेकिन ये सरकार हठधर्मिता से नहीं चलती, ये सरकार भी हमारी ही बनाई हुई है, किसी औरों की बनाई हुई नहीं, हमारे ही वोट से बनी हुई है। ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमारा बिल्कुल शांति प्रिय समाज है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए था, ये जितनी सिक्योरिटी अब इनको रोकने के लिए थी, उनकी सेफ्टी के लिए लगा देती, क्या फ़र्क पड़ता था? जब हम रोक सकते हैं, बुला सकते हैं, तो उनको कह भी सकते थे। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा अत्याचारी, कोई अनाचारी आदमी नहीं होता कि भाई जो कोई गलत काम करे। उसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ कितना बुरा किया है। करोड़ों रुपए हमारा पानी की तरह बह गया है। ब्राह्मण समाज के पास कहाँ इतना पैसा होता है जो इस तरह से बार बार आयोजन कर सके। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस बारे में ज़रूर सोचे और पश्चाताप करे, और हमारे लिए दोबारा से कुछ सोच के ना अपनी पश्चाताप करे, नहीं तो हम सरकार के विरोध में जाएंगे फिर भविष्य में। पंडित जी को बोलिए एक बार, एक सेकेंड। फिलहाल हम पंडित जी हैं और जिन संस्कारों की बात करेंगे फिलहाल कि यहाँ पर जो हालात हैं, मेवात में जो हाल हुए, उनको संस्कारों की वजह से रोका जा सकता है, शिक्षा की वजह से रोका जा सकता है। ये मेरा जूनियर था काफ़ी, और आज संस्कारों की वजह से, शिक्षा के बदौलत आज यहाँ का आचार्य था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये देख करके। क्या आपको लगता है जिस तरह से आचार्य पढ़ाते हैं गुरुकुलों में या आश्रम होते हैं, उनकी शिक्षाएं दोबारा से लौटें तो जो हालात फ़िलहाल ये 144 धारा लगी है या फिर मेवात में जो माहौल था उसको ठीक किया जा सकता, सुधारा जा सकता समाज को दोबारा गुरुकुल पद्धति की तरफ लौट के? हरिओम नमो नारायण। मैं आचार्य बसंत बाबा जहांगीर आश्रम का निवासी। मैं जैसे कि बताना चाहता हूँ कि यह आप मेवात का मुद्दा उठाने के लिए बात करें या यहाँ यज्ञ की बात करें। खाली गुरुकुल पद्धति की बात कर रहा हूँ। संस्कारों से क्या माहौल बदल सकता है शांति का, जो पिछला हम सनातन धर्म की या फिर हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करें? संस्कार क्या है, गुरुकुल में अगर आप जैसे बोल रहा है कि संस्कृति जो संस्कार है, संस्कार वहीं से उत्पन्न हो जाते हैं। जो आचरण में जो रहेगा वो संस्कार का हर चीज़ से परिपूर्ण रहेगा। उसमें बताया जाता है कि किसकी कैसे सेवा करनी चाहिए, किसको कैसे बोलना चाहिए, बैठने का उठने का तरीका, हर चीज़ का उनको पता होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो आयोजन हुआ है ब्राह्मण महासभा का, अभी काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पर ब्राह्मण मौजूद होने वाले थे, तो किसी कारणवश प्रशासन की वजह से यहाँ पर 144 धारा लगी थी। तो उसके दौरान अगर अदर कोई होता तो यहाँ पर वो मानते ही नहीं। तो ये संस्कार ही हैं। एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले रखा है, और दूसरा क्या है कि फौज से रिटायरमेंट है, तो दोनों जगहों से संस्कार इनमें अंदर भरपूर है। तो उनको मान करके यहाँ पर ये नहीं देखा कि कहाँ किसकी व्यवस्था कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। एक ही दम जैसे ही प्रशासन ने जिसको बोला कि 104 धारा लग चुकी है, 44 लग चुकी है, तो आप इसको ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो हमने यह मान लिया है। ठीक है, हरिओम नमो नारायण। फिलहाल बात करें भाई हिंदुस्तान में जो हालात हैं या फिर खास करके हरियाणा में, मैं खास करके पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा, अपने बच्चों को संभालिए। और फिलहाल देखिए कितना लाखों का खर्च होने के बावजूद इन लोगों ने कुछ बच्चों के भविष्य को सोचते हुए एक अच्छा फैसला लिया है। ऐसे ही फैसले पेरेंट्स को लेने पड़ेंगे ताकि आने वाले वक्त में खाली प्रशासन कुछ नहीं कर सकता,
प्रशासन को सपोर्ट करेंगे, आप लोग साथ देंगे, अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं, तब जाके स्थिति और परिस्थिति बदलेगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।